हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वाइल्ड लाइफ विस्परर में। हम खुश हैं कि आप फिर से हमारे साथ हैं और आज के वीडियो में हम वुडपेकर्स के दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। उनके व्यवहार से लेकर उनके हैरत अंगेज अडैप्शंस तक तैयार हो जाइए एक थ्रिलिंग सफर के लिए। चलिए शुरू करते हैं वुडपेकर्स की फैसिनेटिंग दुनिया में। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो तैयार हो जाइए। पहला है ग्रे हेडेड वुडपेकर, जिसे पाइकस कानूस के नाम से जाना जाता है। ये एक दिलचस्प चिड़िया है जो भारत के अलग अलग जगह में पाई जाती है। इसकी पहचान उसके खास ग्रे सिर से होती है, जिसके साथ में ग्रे और ग्रीनिश रंग का कमाल का प्लूमेज होता है। इन वुडपेकर्स को उनके लय में ढोलकी बजाने के आवाज के लिए जाना जाता है, जो कि वो पेड़ों पर खड्डे करके इंसेक्ट्स और लार्वे ढूंढते हुए बनाते हैं। यह चिड़िया ज्यादातर पेड़ों में अपने लिए घर बनाते हैं, जिसे शेल्टर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इनकी भोजन में मुख्य रूप से कीड़े, चींटियां और लार्वे शामिल होते हैं, जिससे ये इकोलॉजी को संतुलित बनाए रखने में मदद करते हैं। अपने प्रकृति के अन्वेषणों के दौरान इन रंगीन पक्षियों को ध्यान से देखें और शायद आप इनके इम्प्रेसिव ड्रमिंग स्किल्स को एक्शन में देख सकते हैं। अगला व्हाइट नेप्ड वुडपेकर है, जिसे साइंटिफिक रूप से क्रिसोकोलैप्टेस फेस्टिवस के नाम से जाना जाता है। ये एक मध्यम आकार का वुडपेकर है जो काले और सफेद फर के बूंद मात्र में दिखता है, जिससे ये दर्शनीय होता है। इसकी एक विशेषता ये है कि इसके गर्दन के पीछे लाल या फिर पीला मुकुट होता है, जिससे उसके रूप में रंग भरता है। ये वुडपेकर्स मुख्यतः कीड़े, चींटियां और लार्वे खाते हैं। अपने मजबूत चोंचों को पेड़ों के छाल में घुसाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनके लय में ढोलकी बजाने का काम उनकी कम्युनिकेशन का एक साधन नहीं होता है, बल्कि ये भी एक तरीका है कि वे अपना खाना ढूंढ सके और खाने को बाहर निकाल सके। ट्रॉपिकल और सबट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स में पाए जाने वाले व्हाइट नेप्ड वुडपेकर को भारत के कुछ हिस्सों में भी देखा गया है। ये वुडपेकर ज्यादातर फॉरेस्ट्स में पाए जाते हैं और विभिन्न पर्यावरण में सहायक हो जाते हैं। व्हाइट नेप्ड वुडपेकर को देखने के लिए एक तेज आंख और धैर्य की जरूरत हो सकती है, क्योंकि ये फॉरेजिंग करते वक्त कैनोपीज के बीच में सक्रिय रूप से घूमते हैं। उन्हें घने वनोपज क्षेत्र में देखें न, और आपको इन हुलचूल भरे और रंगीन वुडपेकर्स के दृश्य और ध्वनि का आनंद मिल सकता है। अगला है हार्ट स्पॉटेड वुडपेकर, जो कि हेमिसर्कस कैनेंट के नाम से जाना जाता है। ये एक दिलचस्प और छोटा वुडपेकर है जो भारत के साउथ ईस्ट में पाया जाता है। इसकी छोटी साइज को और भी खूबसूरत बनाता है उसका खास ब्लैक और व्हाइट रंग, जिसमें उसके ब्रेस्ट पर एक दिलचस्प हार्ट शेप्ड पैटर्न भी शामिल है। ये वुडपेकर्स वुडेड एरियाज और घने फॉरेस्ट्स में घूमते हैं, अक्सर स्मॉलर बर्ड्स के साथ मिलके इंसेक्ट्स, चींटियां और लार्वे ढूंढते हैं। उनके फुर्तीले भोजन व्यवहार में कुशलता पूर्वक जांच करना और पेड़ की छाल से शिकार निकालना शामिल है। अपने दृश्य आकर्षण से परे हार्ट स्पॉटेड वुडपेकर अपनी नरम, अवरोही आवाजों के लिए पहचाना जाता है, जो पक्षी समुदाय के भीतर संचार के साधन के रूप में कार्य करता है। इन रमणीय पक्षियों को देखने के लिए वनस्पति वाले क्षेत्रों का पता लगाएं, विशेष रूप से जहां परिपक्व पेड़ खड़े हैं, क्योंकि उनके अद्वितीय चिन्ह और कॉल उनकी उपस्थिति का खुलासा कर सकते हैं। अपने प्रकृति भ्रमण के दौरान विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशिया के हरे भरे परिदृश्यों में आकर्षक हार्ट स्पॉटेड वुडपेकर की एक झलक पाने के लिए गहरी नजर और कान रखें। आगे बढ़ते हैं स्ट्रीक थ्रोटेड वुडपेकर, जो पाइकस ज़ांथोपिगेयस के नाम से जाना जाता है। ये एक वुडपेकर स्पीशीज है जो भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है। इसके गले पर एक चमकदार पीला स्ट्रेक और काले, सफेद और लाल रंगों का मिश्रण इसके विशेषता है। ये वुडपेकर अक्सर पर्णपाती और मिश्रित जंगलों में पाए जाते हैं, जहां वे पेड़ों की छाल से कीड़े,
चींटियों और लार्वा को निकालने के लिए अपनी मजबूत चोंच का उपयोग करते हैं। पेड़ों पर उनका लयबद्ध ढोल संचार के साधन और शिकार का पता लगाने के तरीके दोनों के रूप में कार्य करता है। स्ट्रीक थ्रोटेड वुडपेकर की उपस्थिति का पता जंगल में गूंजती उसकी विशिष्ट आवाजों से लगाया जा सकता है। उनके प्राकृतिक आवास में, विशेष रूप से परिपक्व पेड़ों वाले क्षेत्रों में उनका अवलोकन करने से उनके शानदार पंख और सक्रिय चारा खोजने के व्यवहार को देखने की संभावना बढ़ जाती है। अब आप देख रहे हैं ग्रे कैप पिग्मी वुडपेकर, जो कि यंग डिपिकस कैनिकपेलस के नाम से जाना जाता है। ये एक छोटा वुडपेकर स्पीशीज है जो एशिया के विभिन्न रीजन में पाया जाता है, इंक्लूडिंग द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इसे उसकी कॉम्पैक्ट साइज, ग्रे क्राउन और विशिष्ट काले और सफेद पंखों से पहचाना जाता है। ये वुडपेकर जंगलों से लेकर बगीचों तक विभिन्न प्रकार के जंगली आवासों में रहते हैं और अपनी फुर्तीली गतिविधियों के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि वे पेड़ों के तनों और शाखाओं पर कीड़ों, चींटियों और छोटे अकशेरुकी जीवों को अपना भोजन बनाते हैं। ग्रे कैप पिग्मी वुडपेकर अपनी खोजी गतिविधियों के दौरान तेज ढोल बजाने की ध्वनि उत्पन्न करता है। इसका छोटा आकार और सक्रिय व्यवहार इसे देखने के लिए एक दिलचस्प पक्षी बनाता है, खासकर प्रचुर वनस्पति और उपयुक्त पेड़ों वाले क्षेत्रों में। एशिया में अपनी प्रकृति की खोज के दौरान इन आकर्षक कठफोड़वाओं पर नजर रखें। ये है हिमालयन वुडपेकर। ये प्रजाति भारत, नेपाल, भूटान और तिब्बत के कुछ हिस्सों सहित हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। यह एक मध्यम आकार का वुडपेकर है जिसकी विशेषता इसके विशिष्ट काले और सफेद पंख हैं। हिमालयन वुडपेकर की मुख्य विशेषताओं में एक काला मुकुट, एक सफेद चेहरा और कंधे से पूंछ तक फैली एक प्रमुख काली पट्टी शामिल है। पुरुषों की गर्दन पर आमतौर पर लाल धब्बा होता है, जबकि महिलाओं की गर्दन पर काला धब्बा होता है। ये वुडपेकर पहाड़ी क्षेत्रों में शंकुधारी और मिश्रित जंगलों में निवास करते हैं। ये पेड़ों की छाल से कीड़े, लार्वा और चींटियों को निकालने के लिए अपनी मजबूत चोंच का उपयोग करते हैं। ये पेड़ों पर जो ढोल की ध्वनि उत्पन्न करते हैं, वह संचार और क्षेत्र स्थापित करने दोनों के लिए काम आती है। हिमालयन वुडपेकर को देखने के लिए अक्सर हिमालय में ऊंचे स्थानों की तरफ जाना पड़ता है, जहां शंकुधारी पेड़ प्रचलित है। उनके शानदार पंख और सक्रिय चारा खोजने का व्यवहार उन्हें हिमालय क्षेत्र के पहाड़ी परिदृश्यों में देखने लायक एक दिलचस्प पक्षी बनाता है। ये है व्हाइट बेलीड वुडपेकर, जिसे ड्रायोकोपस जावांसिस भी कहा जाता है। भारत सहित दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में पाई जाने वाली एक बड़ी वुडपेकर की प्रजाति है। इस विशिष्ट वुडपेकर की विशेषता इसके आकर्षक काले और सफेद पंख हैं, और जैसा कि नाम से पता चलता है, इसका पेट सफेद है। मुख्य विशेषताओं में एक काला मुकुट, काले निशान वाला सफेद चेहरा और गर्दन और पीठ पर एक चौड़ी सफेद पट्टी शामिल है। नर और मादा दोनों के पंख समान होते हैं। ये वुडपेकर उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जंगलों से लेकर जंगली तलहटी तक विभिन्न प्रकार के वन वातावरण में रहते हैं। वे कीड़े, लार्वा और अन्य अकशेरुकी जीवों की तलाश में पेड़ों के तनों में छेद करने के लिए अपनी शक्तिशाली चोंच का उपयोग करते हैं। उनकी मजबूत ग्रमिंग ध्वनि का उपयोग संचार और क्षेत्रीय उद्देश्यों के लिए किया जाता है। व्हाइट बेलीड वुडपेकर को देखने के लिए अक्सर बड़े पेड़ों वाले जंगली क्षेत्रों में जाना पड़ता है, जहां उनके विशिष्ट निशान और जोर से ढोल बजाने से उनकी उपस्थिति का पता चल सकता है। ये है ब्राउन फ्रंटेड वुडपेकर। इसको फुल्वस ब्रेस्टेड वुडपेकर के रूप में भी जाना जाता है। ये भारत सहित दक्षिण एशिया के कुछ हिस्सों में पाई जाने वाली एक पक्षी प्रजाति है। इसे इसके भूरे रंग के मुकुट और गर्दन से पहचाना जाता है, जो क्रीम रंग के चेहरे और भरे हुए या हल्के नारंगी स्तन के साथ विपरीत होता है। ये वुडपेकर पर्णपाती और सदाबहार वनों सहित विभिन्न जंगली वातावरणों में निवास करते हैं।
ये कीड़ों, चींटियों और लार्वा की तलाश में पेड़ की छाल में छेद करने के लिए अपनी मजबूत चोंच का उपयोग करने में कुशल हैं, जो उनके आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ब्राउन फ्रंटेड वुडपेकर अक्सर परिपक्व पेड़ों वाले जंगली क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं, जहां उन्हें पेड़ों के तने पर उछलते या शाखाओं पर बैठे देखा जा सकता है। उनके विशिष्ट साइंस और चारा खोजने का व्यवहार उन्हें दक्षिण एशिया में प्रकृति की खोज के दौरान देखने लायक एक दिलचस्प पक्षी बनाता है। ये है पेल हेडेड वुडपेकर, जिसे आमतौर पर बे वुडपेकर के नाम से जाना जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाने वाली वुडपेकर की एक प्रजाति है। यह मध्यम आकार का वुडपेकर अपनी विशिष्ट उपस्थिति के लिए पहचाना जाता है। पेल हेडेड वुडपेकर में रंगों का एक संयोजन होता है, जिसमें भूरा काला सिर, चेहरे से गर्दन तक फैली एक सफेद या क्रीम रंग की पट्टी और एक खाड़िया लाल भूरे रंग का शरीर शामिल होता है। इसके पंख इसके आवास में प्रभावी छलावरण प्रदान करते हैं। ये वुडपेकर उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जंगलों में निवास करते हैं, जहां वे अपनी मजबूत चोंच से पेड़ों के तनों को थपथपाकर कीड़े, लार्वा और छोटे अकशेरुकी जीवों का भोजन बनाते हैं। उनकी ढोल की आवाज अक्सर संचार और क्षेत्रीय व्यवहार का हिस्सा होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। अगर हाँ तो जरूर लाइक कीजिए, और जिन्होंने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।